हाँ बोल दीजिए लाइट चैट बॉक्स में, हाँ, इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हाँ लिख दीजिए चैट बॉक्स में, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख दिया, वेरी गुड, ओके, थैंक यू। ठीक, अब एक बार हम अपने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार हम डेफिनेशन को रीड कर देते हैं, इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है। कहता है x इज अ सबसेट ऑफ y, इसमें बोल सकते हैं हम लोग, पढ़ते हैं, set A is said to be the subset of set B and every element of A is also an element of B। कह रहा है सेट A के सारे एलिमेंट सबसेट हो सकते हैं जबकि सेट B के होंगे, लेकिन तब जब एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ B, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में लाई करने चाहिए, तब हम सेट B को सेट A का सबसेट कहेंगे। यहाँ के तौर पे इसको अगर हम A नाम दे रहे हैं, अभी एक्स रहने दो, इसको नाम दिया अगली बार में A इज बिलोंग्स टू B। ये हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन किसका, पेज नंबर में सबसेट के बारे में, सबसेट के बारे में हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन नंबर 4 कहता है कि अगर सेट A इज अ सबसेट ऑफ B हो, तो बोल रहा है सेट A के अंदर सेट B के सारे एलिमेंट होने चाहिए, ये जरूरी है, तभी सेट B जो होगा वो सेट A का सबसेट कहलाएगा। बेसिक चीज है, ठीक है। अब कहता है वी रीड आउट द स्टेटमेंट। अब इसी बात को हम एक एक्सप्रेशन के तौर पे लिखेंगे, ये तो मैंने बताया एग्जांपल क्या है, अब इसी में एक्सप्रेशन समझते हैं। अब कहता है वी रीड आउट द स्टेटमेंट ऑफ ए, कहता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये सी नहीं है, ये एक्चुअली में थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए इस तरीके से, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए में जितने एलिमेंट है वो जरूरी होने चाहिए बी के भी इक्वल हो, कम हो सकते हैं, इक्वल हो जरूरी ये भी बात है। देयरफॉर ए बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, यानी अगर मान लीजिए ए नंबर ऑफ एलिमेंट है, मान लो ए क्या है, वो नंबर 1 2 3 4 है, वो सब ए में लाई कर रहे हैं, तो वही नंबर जो होने चाहिए ए में वो बी में भी होने चाहिए, तो 1 2 3 और 4, तभी हम कहेंगे ए और बी दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा। तो डेफिनेशन के तौर पे बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए, इसके आगे देयरफॉर ए इज बिलोंग्स टू बी, ये उसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। कोई अगर दो नंबर आपस में सबसेट है एक दूसरे का, तो आगे बढ़ते हैं। वी रीड द अबव स्टेटमेंट एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इंप्लाइज दैट, इसको पढ़ते हैं इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट, ठीक है। फिर कहता है इंप्लाइज दैट, कहाँ गया, हाँ, ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, बोल रहा है कि ए के अंदर भी वो एलिमेंट बी होना चाहिए, अगर ए इज ए एलिमेंट ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो। आगे कहता है इट इज पॉसिबल फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए, क्या ये जरूरी, हमेशा जरूरी नहीं है कि ए के जितने भी एलिमेंट हो वो सारे बी में अंदर लाई करे, कुछ भी लाई करे तो भी वो सबसेट कहलाएगा, पूरा का पूरा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर कहता है सो इट विल बी हैपन फॉर एवरी पॉइंट बी इज इन ए, तो बोल रहा है कि बी के सारे पॉइंट ए में लाई करे जरूरी नहीं है, एंड वी ऑल्सो हैव अ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इन दिस केस ए एंड बी और द सेम सेट। अगर वो कह रहा है कि अगर दोनों एलिमेंट इसके इक्वल लाई कर रहे हैं तो उस केस में हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस केस में क्या हुआ, बी क्या हुआ, ए के अंदर लाई कर रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया, मैंने क्या बोलना चाहिए था हमको यहाँ पे कि जो सबसेट का सिंबल है में अब बी बड़ा हो गया ए के, अगर ये दोनों चीज एक ही इक्वेशन में तब वैलिड हो पाएगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तभी ये चीज टू ए, एंड स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू, ठीक है। सेम सेट ऑफ ए एंड बी, बोलता है ए और बी, ये बात तब सही है, आर, ये चीज तब ट्रू है जब आर द सेम सेट ऑफ ए एंड बी, ये तब प्रूव होगा जब ए और बी दोनों के लिए सेम सेट होगा।
in this case A and B are the same set. In this case A or B are the same set, and we have A belongs to B, and we have A belongs to B, and B is belongs to नहीं बोलते हैं, B is a subset of A, ऐसे बोलेंगे A is a subset of B and B is a subset of A, where therefore इसका ये मतलब हुआ कि A B के इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि A B के इक्वल है। अब जो भी चीज मैंने बोर्ड पे लिखा है एक बार बोर्ड पे मैंने लिखा है ना, ये डेफिनेशन के तौर पे इवेंट में हाँ लिख दीजिए, हाँ हमने ले लिया, हाँ बस बोल दीजिए यस अगर ले लिया हो तो। और जिस किसी को भी डाउट है आप दोनों में से, आप अपना मैक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है? अगर हो तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम 2 सेकंड रुक जाएंगे, ठीक है? बड़े आगे हम चलते हैं। अगला कहता है इसमें, हो गया इट फॉलोज द सेवन डेफिनेशन फॉर एवरी सेट ए एंड इटसेल्फ, दैट इज, अच्छा ये कह रहा है कि ये जो रूल हम बोल रहे हैं, अभी मैंने लिखा था ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अब कभी कभी कहता है कि ए खुद का भी तो सबसेट हो सकता है, उस केस में क्या होगा? जो ये तो बेवकूफ वाली बात है ना, जब ए खुद का सबसेट होगा तो तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट ए में ही लाई करे, खुद में कोई कंप्लीट थोड़ी ना करता है कोई। सिंस द एवरी इम्प्टी सेट हैज नो क्या एग्जाम्पल है जिसमें सारे एलिमेंट सेट इक्वल होगा? तो हम बोलेंगे हाँ है, ऐसा एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है जो कि खुद का ही सबसेट हो, उस केस में बोलेंगे हम लोग वो कहलाता है नल सेट या इम्प्टी सेट, उसको बोलते हैं जो सेट अपने सारे एलिमेंट को कंसिडर करता है उसको बोलते हैं इम्प्टी सेट, क्योंकि इम्प्टी का मतलब होता है खाली। इम्प्टी का मतलब क्या होता है? एक बॉक्स लिख दो और उसके अंदर कुछ भी मत लिखो, उसको ही बोलते हैं इम्प्टी सेट। तो क्या इसका कोई अस्तित्व है? हाँ है, और नहीं भी लिखो तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो इम्प्टी सेट को बोलते हैं, इसके तो कुछ लिखो ही मत, वो सेट अपने आप में ही अपना सबसेट कहलाएगा, ठीक है? एंड वी एग्री टू से दैट phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, एवरी सेट ऑफ एवरी सेट। और कह रहा है कि जो ये जो phi बोलते हैं इसको बोलते हैं इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट, वो बोल रहा है हर एक सेट के लिए ये एक सबसेट कहलाएगा। से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक नंबर है सेट, वैल्यू बोले 1 2 3 4 5, ठीक है? अब बोल रहा है कि इसमें इम्प्टी सेट है, हाँ हम बोलेंगे तो लिख सकते हैं क्या ए इज अ सबसेट ऑफ 5। अगर मैं 5 को कोई नाम दे देता हूँ, मान लेते हैं बी मान ले दिया, तो क्या लिख सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि 5 होना लिखना या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बोलता है कि किसी भी सेट के अंदर में ये सेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है? इसको एक एग्जांपल के समझते हैं, और पेज नंबर हम बढ़ा रहे हैं 10, जिन लोगों के पास अगर किताब है देखना चाहे तो वो पेज नंबर 10 खोल लीजिए, ये है एनसीईआरटी पेज नंबर 10 है, पेज नंबर 10 पढ़ा रहा हूँ। अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं किसी भी सेट के अंदर अगर इम्प्टी सेट हो उनका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, किस केसेस में कहेंगे कि कोई सेट के अंदर इम्प्टी सेट है? तो कहता है द सेट ऑफ क्यू ऑफ ए रेशनल नंबर, जरूरी नहीं था लिखने लायक इसलिए मिटा दिया बिना पूछे, होता तो बता। अब हम उसी के एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है उसमें पेज नंबर 10 में कहता है फॉर अ सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर, मान लेते हैं एक सेट क्यू है जो कि वैल्यू कंटेन करता है एज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब नंबर पी बाई क्यू के रूप में हो सकता है। नंबर क्या हो सकता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी वैल्यू कंटेन करता है जहां पे पी और क्यू पी बाई क्यू होगा, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर, ठीक है?
इज अ सेट ऑफ सेट आर ऑफ ए रियल नंबर। ये जो क्यू सेट है वो सेट आर का सबसेट है, सेट आर का सबसेट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे द आर इज अ सबसेट ऑफ क्यू। आर को बोल रहे हैं रियल नंबर और क्यू को बोल रहे हैं हम लोग रैशनल नंबर। ठीक है, अब ऐसा इसलिए क्योंकि रियल नंबर को डिफाइन करते हैं नंबर जो कि नंबर रियल नंबर में नंबर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो इसमें रैशनल नंबर आएगा, हाँ आएगा। जैसे कि अगर मैं रैशनल नंबर बोलूंगा तो क्या बोलूँ, 5 -4 रैशनल नंबर है, -3 1 2 3 4 ये सब क्या है, रैशनल नंबर भी है। और रियल नंबर क्या है, रियल नंबर वैसे नंबर है जो कि दोनों वैल्यू को कंसीडर कर सकता है। जैसे कि -5 -4 -5 -5/2 -3/4 यहाँ मैं वो वैल्यू लिख रहा हूँ जो यहाँ कंटेन नहीं भी कर रहा हो वो भी इसमें आएगा, क्योंकि रियल नंबर में केवल रियल नंबर में ये जरूरी नहीं कि रैशनल नंबर आए, उसमें इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, अगर मैं हिंदी में समझाऊं इस बात को और डिटेल में तो मैं बोलूंगा कि रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में संख्या चाहे वो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, जैसे रैशनल नंबर को बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। अगर बोलेंगे जो नंबर 2/3 हो या p/q के फॉर्म में हो उसको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर, वो भी आ सकता है। और जो इरेशनल नंबर है वो भी इसके अंदर आ सकता है, इसीलिए इसका सेट इसके कंपेयर में बड़ा होगा। तो हम पहले लिखूंगा आर फिर लिखूंगा क्यू। आई थिंक मैंने सब बता दिया तोड़ तोड़ के। अब आगे बढ़ता हूँ क्या कहता है, एंड वी राइट इज लाइक, और इसको लिख सकता हूं मैं, अच्छा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा दे रखा है, दे रखा है Q इज अ सबसेट ऑफ R, यानी Q क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर और हमारा R हो गया हमारा रियल नंबर। ठीक है, अब जो नंबर विच कैन -5 -1 2 3 4 एक्सेट्रा, इसके अंदर आ गया नंबर मेरा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 रियल। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है इसमें, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल डिवीजर ऑफ 56। किसी को किसी भी पॉइंट पे अगर कहीं भी कुछ डाउट हो आप उससे में बोलिएगा कि सर हमको कुछ पूछना है, आप बोलिएगा, हम उससे में समय देंगे उसके लिए। ये है फर्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है कि रैशनल नंबर जो है वो सबसेट है रियल नंबर का। और रैशनल नंबर हमने समझा जो नंबर p/q लिख सकते हैं। रैशनल नंबर में वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, -5/4 -3/2 और प्लस में भी हो सकते हैं 5/4 3/4, ये सारे रैशनल नंबर में आते हैं। रियल नंबर में वैसे नंबर आती है जो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटेन कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये वैल्यू जो है इसके अंदर कंटेन करता है, तो ये सबसेट ऑफ Q, ये छोटा नंबर है जो कि इसके अंदर लाई करता है। फिर कहता है A इज अ सेट ऑफ ऑल डिवीजर ऑफ 56। मान लेते हैं ए वैसा सेट है जो कि डिवीजर होता है। A इज अ सेट, ए सेट A कंटेन वैल्यू ऑल डिवीजर ऑफ 56, ऑल डिवीजर ऑफ 56 मतलब वो सारे वैल्यू को कंटेन करता है जो कि 56 से डिवाइड हो रहा हो। एंड B इज अ सेट B कंटेन ऑल वैल्यू, सेट B कंटेन ऑल प्राइम नंबर डिवीजर ऑफ 56। ठीक है, ये भी ठीक है। देन B इज अ सबसेट ऑफ A, इस केस में बोलेंगे B जो है वो सबसेट है A का, तो A पहले लिखूंगा B बाद में लिखूंगा। जब भी कोई कहेगा B इज अ सबसेट ऑफ A, लेकिन उल्टा लिख रखा है, ये तो दिक्कत है। B इज अ सबसेट ऑफ A, अब कहता है ऑल डिवीजर ऑफ 56, बोलता है 56 के कितने डिवीजर हो सकते हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, फैक्टर करके। 56 का डिवीजन निकालना है तो उसको फैक्टर करते हैं, 2 2 जा 4 2 8 जा 16,
2 1 जा 1, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, ये सब वो क्या है 56 को डिवाइड फैक्टर करने वाले नंबर्स हैं। तो ये दिख रखा है ऑल डिविजन ऑफ 56, तो जो भी नंबर इससे मिलेगा उनको बोलेंगे डिविजन ऑफ 56 आएगा। और ये कह रहा है ऑल प्राइम नंबर ऑफ डिविजन, अब इसमें प्राइम नंबर कौन होगा जो खुद से कटे और एक से कटे, हाँ 2 सही है, तो हम बोल सकते हैं इसमें 2 है सिर्फ, ठीक है। तो इसमें कहेंगे ऑल प्राइम नंबर हु डिविजन ऑफ 56, 2 हो सकता है। नहीं एक्चुअली मैं क्या है इसके आंसर में लिख रहा हूँ, इसके आंसर में दोनों फर्क क्या दिखेगा, इसमें फर्क दिख रहा है कि यहाँ लिखेंगे नंबर 2, 2, 2 सेट, ये इसके सारे डिवीजन का मतलब हुआ है सारे नंबर को लिखो, और यहाँ बोला है सिर्फ प्राइम नंबर को लिखो। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 2 यहाँ पे 3 बार लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 2 एक ही बार लिखूंगा, 2 यहाँ पे एक ही बार लिखूंगा, वो इसलिए क्योंकि पूछ रहा है सिर्फ प्राइम नंबर बताओ हमको जो इसको डिवीजन करते हैं, तो उसके फैक्टर तो करके लिया मैंने और मैंने देख लिया, तो वो पूछ रहा है सिर्फ प्राइम नंबर बताना है, तो सिर्फ एक नंबर बताओ इसमें से ये और ये, क्योंकि ये तो बस 2 बार 3 बार मैंने लिख दिया ना, फैक्टर तो केवल 2 और 7 ही आ रहा है। तुम बोलोगे सर इसमें और भी तो फैक्टर आ रहे हैं, जैसे सोचो यारा 2 2 जा 4, तो हम बोलेंगे 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, 4 का फैक्टर पॉसिबल है, वो प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि वो केवल खुद से और 2 से ही कटता है। क्या सर इसको और मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, उसको प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। समझ में आई बात, प्राइम नंबर के मतलब हुआ नंबर 7 हो, 13 हो, 11 हो और क्या हुआ 5 हो, ये सब नंबर हो जाए, या फिर बोले 2 भी 3 भी, ये सारे नंबर हो प्राइम नंबर होंगे। लेकिन कोई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके प्राइम नंबर बन रहा है, नो पॉसिबल। समझ में आई बात सब लोग को, इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि ये इसका सबसेट क्यों बोल रहा है इसको। हाँ तो मतलब हो गया बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो मेरे हिसाब से जो समझ में आ रहा है, जो लिखा हुआ है दोनों बात लाइक कर रहा है कि ए जो है सेट ज्यादा वैल्यू कंटेन करता है और बी जो सेट है वो कम वैल्यू कंटेन कर रहा है, इसीलिए कहते हैं कि बी जो सबसेट होगा ए का। तो मेरे दिमाग में पहले ये चल रहा था कि जो सबसेट होता है उसको यहाँ लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो सबसेट होता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो बी के अंदर ए लाई कर रहा है, उल्टा बोल दिया फिर से, यानी ए के अंदर बी लाई कर रहा है। ठीक है, एक बार इसका फोटो ले लीजिए, फिर हम इसको आगे अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। और ले लिए फोटो तो अच्छी बात है, एक सेकंड हम आ गए। चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप लोग ले लिए फोटो, हाँ यस लिख दीजिए बस चैट बॉक्स में, हम समझे कि आप लोग देख लिए समझ रहे हैं, लाइव है क्लास में। हिमांशु का क्लास थोड़ा फ्लक्चुएट करते रहता है हमेशा, उसका इंटरनेट बहुत पुअर है। ठीक है लिख दिया, बिहार है। हाँ बिहार है, मत बोलो ठीक है। एक बार हिमांशु तुम भी फोटो लिख के एक बार हाँ लिख दो चैट बॉक्स में, फोटो लिख करके हाँ लिख दो। जितना हम पास हो सके मैंने कहा, ठीक है हाँ ठीक है, मिटाओ मैं, हाँ ठीक है। अगला चीज है इसमें पॉइंट नंबर 3। अभी तो जो मैं भी पॉइंट बता रहा हूँ ये सारा का सारा पॉइंट सबसेट के लिए बता रहा हूँ, और क्या समझाने के लिए कि सबसेट का मतलब क्या होता है उसको समझाने के लिए मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पेज नंबर 10 की बात है। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग। अब कहता है इसमें द सेट ए कंटेन वैल्यू, मान लीजिए लेट का मतलब मान लीजिए सेट ए कंटेन करता है वैल्यू 1 3 5, सही है, हाँ सही है। और सेट बी कंटेन करता है वैल्यू, कंटेन करता है कहाँ गया, हाँ x such that is an odd element, is an odd natural number less than 6, odd natural number less than 6, सही है, हाँ सही है। ठीक है,
then A is a subset of B, then A is a subset of B। अच्छा वो चेक कर लेंगे। अच्छा ए सेट वो कह रहा है, ये कहना चाहता है ए में वो वैल्यू है जो कि है क्या 1 है 3 है 5 है, बस 3 वैल्यू कंटेन करता है। सेट बी कह रहा है कि वैसे नंबर होने चाहिए जो कि ऑड हो और नेचुरल नंबर भी हो। नेचुरल नंबर को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या, हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब हो गया गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब प्रकृति में जितने भी नंबर लाइक करते हो वो सारे नंबर बताइए हमें। तो हम कहेंगे इसमें तो ऑड भी होने चाहिए। तो ऑड नंबर कहाँ से कहाँ तक शुरू, कहाँ से होता है 1 से, तो 1 आएगा 3 आएगा 5 तक, और लेस देन 6 से भी छोटा होना चाहिए, और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। ताज्जुब बात है। अच्छा और लेस देन 6 होना चाहिए। 1 3 5 आ रहा है, क्या इससे नीचे भी जाना चाहिए हमें? नहीं, इससे जाएंगे क्या? नहीं जाना चाहिए। अगर हम नहीं जाते हैं ठीक है तो ये सेट को इतना क्लोज करें। क्या दोनों में कोई अंतर बुझा रहा है? कुछ नहीं बुझा रहा है। तो क्या दोनों सेट को हम इक्वल कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे B इज अ सबसेट ऑफ A, या हम ये भी कह सकते थे कि A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसा सेट है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे A देयरफॉर A इक्वल्स टू B। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये तो बस सेट को लिखने का तरीका अलग है। हमने सेट को लिखने का 2 तरीका पढ़ा है। एक होता है हमारा, याद है, रोस्टर फॉर्म और एक हाँ सेट रोस्टेड बिल्डिंग। फॉर्म, वेरी गुड, हाँ सेट बिल्डिंग फॉर्म। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब कहता है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और ये हमारा रोस्टेड फॉर्म है। तो ये तो बस दोनों तरीका लिखने का तरीका बदल दिया है, तो दोनों वैल्यू एक ही जैसा। तो हम क्या कहते थे, दोनों सेट सबसेट है एक दूसरे का, और दोनों सेट की वैल्यू आपस में इक्वल है। तो सेट ए इक्वल टू सेट बी के, यानी सबसेट ऑफ ए इक्वल टू सबसेट ऑफ बी के। ठीक है, इट्स पॉइंट क्लियर आई थिंक। हाँ जो मैंने बोर्ड पे लिखा यही बात बुक में भी लिखा हुआ है, एकदम हूबहू सेम बात लिखा है। बस ध्यान रखना है कि मैं बार बार इसको सी बना दे रहा हूँ, इसको सबसेट के लिए थोड़ा सा लंबा बनाया करूँ। इसका फोटो खींच लो, फिर हम पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ये जगह है नीचे, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब कहता है पॉइंट नंबर 4 मतलब एग्जाम्पल नंबर 4। ये 4 कहता है कि मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट कंटेन करता है, क्या है एलिमेंट, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। एक बार मैं इसको फोटो खींच लीजिए आप लोग, मिटा लेता हूँ मैं इसको। हम 3 तक गिनेंगे, फोटो खींच लेना है, 1 2 3। कितना बार बोलूंगा मैं? कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो। अब पॉइंट नंबर 4 कहता है कि सेट ए में एलिमेंट कंटेन करता है वॉवेल ए ई आई ओ यू। अब कहता है कहाँ गया, ए ई आई ओ यू, वॉवेल वॉवेल वॉवेल, हाँ। और सेट बी कंटेन करता है कॉन्सोनेंट होगा, हाँ क्या है, ए बी सी और डी। ठीक है ठीक है। देन द ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा इस केस में कह रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। लिख देंगे देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। आप बोलोगे सर हाँ क्यों नहीं है? कई सारी बात है कि अगर कोई किसी का सबसेट होगा तो बी जो सबसेट में नहीं है, क्योंकि बी सर बड़ा सेट है, बड़ा तो नहीं है, दोनों में ये बड़ा दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है। तो क्या बी सबसेट है ए का? नहीं है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं लाइक करते। अगर कोई किसी का सबसेट होगा तो एट लीस्ट कम से कम उसके सारे एलिमेंट इस बड़े वाले सेट में होने चाहिए। अगर नहीं लाइक कर रहा है इसका मतलब कि बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। तो लिखेंगे बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इसको बोलते हैं सेट की भाषा में लिखना, इसको बोलते हैं सबसेट नहीं का मतलब क्रैश कर देंगे इसको। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सही है सही है। फिलहाल बुक में ये चीज नहीं लिख के बताया है, बट आप जान के चलिए कि यही चीज मैंने ऊपर लिखा, बुक है नीचे लिखा, सही है। इस बात में किसी को आपत्ति है कि बी में जो सबसेट में एलिमेंट है क्या ए में लाई नहीं कर रहे हैं? हाँ सर लाई तो कर रहे हैं सर, केवल ए ही लाई कर रहा है, बाकी एलिमेंट कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, इसको भी तो होना चाहिए इसमें। तभी तो बी को सबसेट कहते हैं ए का, यानी ए बड़ा सेट होता बी छोटा सेट होता।
लेकिन एलिमेंट नहीं लाई करने की वजह से उसको हमने नॉट सबसेट कहा है। किसी को फोटो खींचना है, खींचिए एट दिस मोमेंट। हम 5 तक गिनते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगला कहता है इसमें कहता है A and B two set, कहता है let A and B are the two set, A is a subset of B and A does not equals to B is called proper subset of B and B is called super subset of A। अब एक नया रूल सिखा रहा है हमें, कह रहा है कि मान लीजिए A और B दो सबसेट है, let A and B are a two sets in that आ गया if, ये तब पॉसिबल है जब A जो हो वो सबसेट हो B का, where A is a subset of B and A does not equals to B, A does not equals to B के, ठीक है, then A is called proper subset, then A is called proper subset of B। ठीक है, proper subset of B and B is called proper subset of A and B is called proper subset of A। इसका एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ स्टेटमेंट है ना, ये समझ में तब आएगा जब उसको हम लोग किसी एग्जांपल से समझ लेंगे। मान लेते हैं एक रो सेट है जिसकी वैल्यू है 1 2 और 3 है, और कहता है विच इज अ प्रॉपर सबसेट, इज अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, और बी वो वैल्यू दे रखा है 1 2 3 4, बी को बोलते हैं बस बी ये है। if A is only one element, if A has only one element then we call it as singular set। अच्छा, इस डेफिनेशन के बेस पे ये एग्जांपल कैसे है समझते हैं इस बात को। कहता है A and B are the two set, A और B कोई दो तरह का दो सेट है, जिसमें कह रहा है A is a subset of B, जहां A जो है B का सबसेट है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में लाइक कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है। फिर कहता है एंड सो A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, यानी कि A को प्रॉपर सेट तब कहा जाएगा जब A के सारे एलिमेंट B में लाइक कर रहे होंगे। तो A के सारे एलिमेंट की वजह से, लाइक करने की वजह से हम A को प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी ये B का प्रॉपर सबसेट कहलाया A एंड B इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ A, और B को हम A का प्रॉपर सबसेट भी कहेंगे, यानी तुम मेरा भाई हम तुम्हारा भाई, दोनों भाई भाई, वो वाली बात हो गई। जैसे B प्रॉपर सबसेट ऑफ A का है, B भी प्रॉपर सबसेट ऑफ A है, मतलब हम तुम्हारे बराबर तो तुम हमरे बराबर, दोनों आदमी भाई भाई हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन यहाँ B में वैल्यू ज़्यादा कंटेन कर रहे हैं, यहाँ मैं ये नहीं लिख पा रहा हूँ A इक्वल्स टू B नहीं बोल पाऊंगा, भले दोनों इक्वल हैं आपस में, लेकिन किसके नजरिए में, सेट के नज़र में हम इक्वल हैं, लेकिन वैल्यू के नज़र में इक्वल नहीं है। यानी A के सारे एलिमेंट B में हो जरूरी है, लेकिन B के सारे एलिमेंट A में हो जरूरी नहीं है, तो उस केस में A डज नॉट इक्वल टू B होगा। तो A डज नॉट इक्वल टू B होने का रीजन क्या हुआ, ये प्रॉपर सेट होने के बावजूद वो इक्वल सेट नहीं है। ये था पॉइंट नंबर 5 मान के चलो, लेकिन नंबरिंग 5 नहीं कहा है इसको, इसको एक अलग डेफिनेशन कहा है। जो मैंने प्रॉपर सबसेट पढ़ रहे थे ना, उसके बाद नया डेफिनेशन आता है ये प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट, इसी के अंदर डेफिनेशन है, नया डेफिनेशन, इसका समझो कि सेकंड पार्ट, ठीक है। एक बार इसका फोटो खींच लीजिए, फिर इसको आगे डिस्कस कर देते हैं। तो हम काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 डन। किसी को अगर डाउट हो किसी मूवमेंट पे आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखिए। अगला कहता है इसमें अगर किसी सेट में केवल एक वैल्यू आती है,
अगर किसी के सेट में अगर एक वैल्यू आती है, ठीक है, ठीक है, अगर किसी के सेट में अगर सिर्फ एक वैल्यू आती है तो वैसे सेट को बोलते हैं सिंगलेटन सेट। अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। याद रखिए, बस इतना सा डेफिनेशन है, उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब है एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमारा थ्योरी इतना ही था सबसेट के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 9 से शुरू करते हैं। कहता है कंसिडरिंग द सेट्स, कंसिडरिंग द सेट, कहता है पहला 5 a इक्वल्स टू 1 3 and b equals to 1 5 9, okay, and c equals to 1 3 5 1 3 5 9, ठीक है, फुल स्टॉप। इंसर्ट द सिंबल, insert the symbol, insert the symbol phi or means subset or does not subset between each of the following, between each of the following। अब क्वेश्चन क्या दे रखा था, पहला ऑप्शन पूछा है इन तीनों सेट को आंख में बैठा लो, क्योंकि अब जो मैं पूछने जा रहा हूं उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैसे देंगे जवाब, एक सेकंड हम पूछ लेंगे, बारी बारी से हम बोलेंगे कि जिनका नाम पुकारेंगे बस वो व्यक्ति फोन ऑन करेंगे, अपना माइक ऑन करेंगे, जवाब देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दिशा कुमारी के लिए, ठीक है, हाँ दीक्षा कुमारी, सॉरी दीक्षा कुमारी के लिए। आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 5 इज अ डैश इज बी। ऑप्शन देखिए, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन लाई करता है। हमें दो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ये और ये उनके लिए है जो कि सबसेट को बोलता है, ये बोलता है डज नॉट सबसेट। आपको देखना है कि 5 को बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट, ठीक है, और वो लाई करता है क्या बी में। तो आपको जवाब देना है कि यहाँ पे सेट का सिंबल आएगा या सबसेट का सिंबल आएगा। सेट का, सेट का, अच्छा ठीक है, यानी 5 सेट लाई करता है बी के अंदर में, क्योंकि वो सिर्फ यूनिवर्सल ट्रू है कि नल सेट जो है हमेशा किसी न किसी सेट में लाई करता ही है, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और यहाँ लिखा हुआ है रीजन में जो 5 सेट है, सेट इज अ यूनिवर्सल सेट, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट है केस नंबर 2, उसमें पूछा है, अब ये हिमांशु के लिए है, अपना माइक ऑन कीजिए और जवाब दीजिए इसको। क्वेश्चन सामने है, बताना है ए और बी में क्या ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है या वो दोनों सबसेट नहीं है। आपको बताना है ये या ये सिंबल यहाँ पे सूट करता है। अपना माइक ऑन कीजिए और इसका जवाब दीजिए। हिमांशु योर टर्न इज ऑन। वो क्वेश्चन आ जाएगा, कमेंट में दिख रहा है नो। क्या है, माइक ऑन करने में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं होगा, मतलब लड़का है। अच्छा, इनके हिसाब से कहना है कि ये सबसेट नहीं है, लेकिन ऐसे क्यों कर रहा है, माइक ऑन कीजिए। अगर ऐसे कीजिएगा जवाब समझ में नहीं आएगा। क्या घर में नेटवर्क प्रॉब्लम, बहाना बना रहा है लड़का। अच्छा, इनका कहना है कि ए इज अ बी, ए के एलिमेंट बी में लाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या बी ए का सबसेट है, नहीं, बी ए का सबसेट है, नहीं, दोनों में से सबसेट किसी का नहीं है। क्यों, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 3 होना चाहिए, नहीं है 3, तो बोलेंगे इट डज नॉट अ सबसेट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए इज अ डैश ऑफ सी। बताइए ए और सी में क्या रिलेशन है, ये इसका सबसेट है, क्या बताइएगा दीक्षा कुमारी के लिए। सेट है। हाँ सेट है। अब वेरी फास्ट दीक्षा कुमारी, आप ही, अब हिमांशु कुमार के लिए है। हिमांशु कुमार बताइए चौथे के लिए क्या लिखिएगा। बी इज अ डैश ऑफ सी, बी में सी में क्या रिलेशन है, बी ये है सेट और ये ए क्या है, सेट है कि नहीं, सबसेट है कि नहीं है सबसेट। फास्ट रिप्लाई कीजिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ एक सेकेंड,
हाँ ठीक है, ओके गुड। किसी को कोई आपत्ति नहीं है? हम समझ रहे दोनों लोग सीख गए हैं। जिनको अगर फोटो खींचना है खींच लीजिए, वैसे उतना कुछ खास नहीं, सब तो जवाब दे ही दिए। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अपना अपना बुक पढ़ते रहिए और साथ साथ क्विक रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द लेट ए इज ए सबसेट। मान लीजिए कि ए एक सबसेट है जिसके अंदर वैल्यू कंटेन करता है ए ई आई ओ यू, और बोल रहा है बी एक सबसेट है जिसके अंदर वैल्यू कंटेन करता है ए बी सी और डी। फिर कहता है इज अ सबसेट ऑफ ए, इज अ सबसेट ऑफ बी। इज का मतलब है यहाँ पे क्या, इज का मतलब यहाँ पे है क्या ए सबसेट है बी का। देखिए और बताइए हाँ या ना में, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए दोनों आदमी। किसी ने जवाब नहीं दिया। एक सिंपल सा तो क्वेश्चन है, क्या पूछा कि ए और बी में देख के बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या ए बी का सबसेट दिख रहा है। अगर हाँ तो हाँ बोलिए, ना तो ना बोलिए, दैट्स ऑल। वेरी गुड, रिप्लाई आ गया। नहीं, वेरी गुड। हिमांशु योर आंसर, आज रिप्लाई करो। अच्छा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट तब होता जब बी में ज्यादा वैल्यू कंटेन करती है। यहाँ तो 5 है, यहाँ पे तो 4 ही वैल्यू है, तो कोई नहीं हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसी के अंदर, इज बी अ सबसेट ऑफ ए। तो भी क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बी ए के अंदर लाइक करता है, क्या सारे वैल्यू है, नहीं है, तो बोलेंगे नहीं। तो दोनों ही आंसर नहीं है। अब पूछा है क्यों, तो हम बोलेंगे वेरी गुड, हो गया, ओके, हाँ गुड, सुपर सुपर, दोनों ने जवाब दे दिया। ठीक है, नहीं नहीं दो बार। उसने पूछा है वाई, तो बोलेंगे बिकॉज द ईच एलिमेंट, बिकॉज द, हाँ नहीं करते हैं, सही है, सही जवाब है, क्योंकि दोनों एलिमेंट में वैल्यू एक का एक किसी में किसी में लाइक करना चाहिए। अपने हिसाब से लिखिएगा दोनों आदमी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करता है लेट ए बी सी आर द थ्री सेट। लेट ए बी एंड सी आर थ्री सेट, थ्री सेट। फिर कहता है हो गया, हाँ हो गया। इफ ए बिलोंग्स टू बी, इफ ए बिलोंग्स टू बी, इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, is true, is true, is true that A is a subset of C, is true that A is a subset of C. If not, then give an example, then give an example. अब इस क्वेश्चन को मतलब समझते हैं। क्वेश्चन कहा कि मान लीजिए ए और बी और सी कोई तीन सेट का नाम है। अब बोलता है ए बी का सबसेट है, ए बी से बिलोंग करता है। ए बी से बिलोंग करता है मतलब कि ए के सारे एलिमेंट, मान लीजिए कोई एक कंटेन करता है वैल्यू, एग्जाम्पल के तौर पे 1 3 5, बोल रहा है जो ए बिलोंग्स टू बी का मतलब जो ए में कंटेन कर रहा है वही चीज बी में भी कंटेन कर रहा है, तो बी का भी सेट क्या होगा 1 3 और 5। अब कह रहा है लेकिन ये बात है कि जो बी है वो सी का सबसेट है। अगर बी सी का सबसेट है तो सी में क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये तीन तो आनी ही चाहिए, और साथ में कुछ और वैल्यू भी आ सकती है, जैसे 1 3 5 7 8 एक्सेट्रा। ये सी वो सेट है। मैंने इसको एज्यूम किया है कि ए वो सेट है जिसमें ए और बी इक्वल आ रहे हैं, बिलोंग्स टू हो रहे हैं, और बी और सी कहें, बी जो है वो सबसेट है सी का, वो बात यहाँ लिखा हुआ है, ये कंडीशन है। ठीक है, इज ट्रू, ये बात सच है। तो ए सी का सबसेट होगा क्या, तो उसके से बोला क्या ए जो है वो सी में लाइक कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये पूछा था क्या कर रहा है, हम बोलेंगे हाँ यस इट इज ट्रू। अब उसने बोला अगर ट्रू है तो एग्जाम्पल दीजिए, तो आप ये एग्जाम्पल दीजिएगा। ठीक है, एक बार हम बुक को देख लेते हैं।
अच्छा ठीक है, अब बुक के हिसाब से उसने आंसर इसको नो बनाया, मैंने अपने हिसाब से आंसर जो दिया वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, नहीं है तो नहीं होना चाहिए। अब देखो बुक क्या कह रहा है इसके बारे में। बिलोंग्स टू को मैंने हल्के में ले लिया, ये बिलोंग्स टू का मतलब कुछ और नहीं है, बिलोंग्स टू बोलो ना, हाँ ए बिलोंग्स टू बी बोलते हैं। इसका मतलब हुआ अगर ए सेट में वैल्यू दे रखा है, बुक में एग्जांपल दिया है 1, यानी ए के अंदर कंटेंट कर रहा है सिर्फ एक वैल्यू, और बी वैसा सेट है जिसके अंदर वैल्यू एक से ज्यादा दो कंटेंट कर रहा है, यानी 1, 2। सही है, हाँ सही है। और ए को ब्रैकेट में डाला है क्योंकि वो जो ए में है जो बी में है, तो जो वैल्यू बी में है वो ए में कंटेंट कर रहा है, इसलिए जो ए है वो सेट बी के अंदर कंटेंट कर रहा है, बिलोंग्स करता है। इन दोनों से ये समझ में आता है कि जो सेट ए बिलोंग्स टू बी, मतलब सेट ए के एलिमेंट बी में लाइक कर रहे होंगे। इट मीन्स दैट द सेट ए वैल्यू lies on सेट बी। अब कहता है सेट सी, वो कह रहा है सबसेट है बी का, मतलब ये 1 और 2 तो आना ही चाहिए, और कुछ और भी आ जाए तो चलेगा। क्या आना चाहिए और, तो ये 3, ठीक है। अब इसमें कह रहा है जो सेट ये है वो इसके अंदर लाइक कर रहा है, तब वो उसको क्यों इग्नोर कर रहा है, कह रहा है हाँ सही है, सब सही है, सही है। अच्छा ए बी के बिलोंग्स का मतलब हुआ देयरफॉर इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ ए इक्वल्स टू ओनली वन वैल्यू एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। यहाँ इसके दोनों का मतलब हुआ कि बी जो है वो सबसेट है सी का। पर प्रॉब्लम क्या आ जा रही है कि ए को हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं सबसेट ऑफ सी के, पर लेकिन यहाँ दिख तो रहा है कि सबसेट है, और ये बोल रहा है सबसेट नहीं है। अब ऐसा क्यों भाई, जो सामने दिख रहा है वो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। आ, 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 कह रहा है कि 1 इज बिलोंग्स टू ए, ए जो है वो ए के अंदर कंटेंट कर रहा है, हाँ बात सही है। फिर कहता है एंड 1 इज बिलोंग्स टू सी, नहीं होता है। बोल रहा है कि सी के अंदर 1 नहीं है, जिसने इसको ब्रैकेट में डालने का मतलब बोल रहा है कि सी हमने अपने मन से लिया है। नोट दैट द एलिमेंट ऑफ सेट कैन नेवर बी द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा ये कहना चाहता है कि कोई भी एलिमेंट खुद के अंदर अगर लाइक कर रहा है तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। इसका रीजन दिया है यहाँ पे, नोट दैट, जिसको एलिमेंट ऑफ ए, नोट दैट द एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका कहने का मतलब हमको ये समझ में आया कि क्या कोई भी ऐसा सेट नहीं हो सकता है जो खुद के सेट को ही बोल दे कि वो उसका सबसेट है। वापस से बोल रहे हैं कि ये इसका सेट है, ऐसा कहना गलत बात है कि कोई भी एलिमेंट खुद के सेट को ये बोल दे कि मैं खुद के सेट, ये गलत बात है। एम आई राइट, एम आई राइट, ओके। भैया दैट इज मेरे द को ये रीजन। लाइन समझ नहीं आया। अब मुझे भी नहीं समझ में आया, इसलिए तो मैं तो कंफ्यूज कर रहा हूँ। इसको अगले क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जबरदस्ती मैं तो घसीटे हूँ क्या यहाँ पे, जब मेरे को डाउट हो रहा है इसमें तो इसको बताएंगे वहां पे इस पॉइंट को लेकर के क्या है, ठीक है हिमांशु। इसको हम अगले डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को पार्टिकुलरली। आगे बढ़ते हैं। जो चीज नहीं समझ में आएगा उसको तो साफ समझ में आ जाता है कि गले से नीचे नहीं उतरा, चाहे किसी के भी हो। जबरदस्ती हम कोशिश तो किए थे लेकिन नहीं हो। अब हमने सबसेट के टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अभी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। हेडिंग है सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक है।
कहता है एज चीज जो पहले सबसेट बहुत ही खास चीज है अपने पढ़ने के लिए। वी हैव गिवन बिलो द नेम्स ऑफ दिस सबसेट। हम इनको नाम से भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नाम से भी जानते हैं कि किसी भी सब रियल नंबर का ना, तो रियल नंबर में वो सारे नंबर अगर हम से प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई सा भी नंबर वो किसी न किसी के खास इरेशनल नंबर और क्या बोलते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब जो नाम दिए गए हैं उस पूरे रियल नंबर को बांटा गया है छोटे छोटे सबसेट के अंदर में, हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं बोर्ड पे। तो पहला आता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि एक रियल नंबर का पार्ट है। इसके अंदर वैल्यू कंटेन करता है n, लिखते हैं इसको n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली अब लिखेंगे अगला पॉइंट द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको लिखेंगे हम लोग z से। कुछ बुक में i लिखा होता है, कुछ बुक में z लिखा होता है, यहाँ z लिखा है इसलिए z बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं प्लस i माइनस i, इंटीजर को i से लिखते हैं। इसके अंदर वैल्यू आएगा डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड आगे भी गया है वो। तो इंटीजर के अंदर दो इंटीजर आते हैं, एक होता है प्लस इंटीजर 0 और एक माइनस इंटीजर। तो पहले माइनस लिख दो, फिर 0, फिर लिखो प्लस इंटीजर। तो मैंने यहाँ जो लिखा है ये हो गए यहाँ तक -1 तक हो गए माइनस इंटीजर यानी माइनस ऑफ जेड, और यहाँ से यहाँ तक हो गए प्लस इंटीजर, और बीच में जो हो गया 0 वो खुद ही इंटीजर है, ना वो प्लस है ना वो माइनस है, वो खुद में ही इंटीजर है। बात समझ में आई? अगला पॉइंट फिर कहता है रैशनल नंबर। इसको लिखते हैं हम लोग Q से। अब चूंकि रैशनल नंबर है तो वैसे नंबर लिखेंगे जो रैशनल नंबर होनी चाहिए। मान लेते हैं एट x इक्वल्स टू p बाई क्यू एंड p कॉमा q वेयर बिलोंग्स टू z एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। आई थिंक एम आई राइट, पता नहीं, ये इसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें लिखा है x सच दैट वेयर x इक्वल्स टू p बाई क्यू, मतलब वैसे नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं जो कि p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सके, और जहां p और q जो हो वो इंटीजर भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है, और जहां q 0 के इक्वल नहीं हो, यानी ये वाला पार्ट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। अब इसके अंदर में सारे वो नंबर आ गए जो इस सेट में नंबर देखते चलो, पुट करते चलो। अब है नेक्स्ट हेडिंग, बस हो गया। अब कहता है अब इस बीच में रिलेशन क्या है ढूंढो। कहता है विच इज रीड एज q इज अ सेट ऑफ ऑल x। अब बोल रहा है q वैसा सेट है जिसमें सारे वैल्यू रियल नंबर के आ सकते हैं। क्या? सेट ऑफ ऑल x, ऑल नंबर ऑफ x सच दैट वेयर x इक्वल्स टू द p बाई q। नहीं, इसी को डिफाइन कर रहा है। बोल अब इस चीज को हम समझा दिए तब क्यों लिखे बार बार बोलते हैं? बस समझ गए ना कि x इज सच दैट p बाई q वेयर q एंड q आर इंटीजर्स एंड वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ, मेंबर एज इंक्लूडिंग q इज अ -5। इसके लिए एग्जांपल दिया हुआ है q इज अ सबसेट वैल्यू लाइक, क्या बोल सकते हैं, -5 और 5/7 और 3 फ्रैक्शन 1/2 कॉमा डॉट 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 विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शनल नंबर। इनको भी, ये जो फ्रैक्शन तो है ही, इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन में। ये लिखा हुआ है 3 फ्रैक्शन 1/2। ठीक है, तो ये Q का सबसेट कहलाएगा, Q के अंदर वो लाइक कर सकता है। अब क्या कहना है हमें, ये बतलाना है कि कौन किसका सबसेट है। तो स्टार्टिंग करना है ऊपर से,
स्टार्टिंग करना है। एक बार फोटो खींच लीजिए सभी लोग, हम 5 तक गिनते हैं, फोटो खींच लीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है, ज़्यादा नहीं, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए था बस। किसी को कुछ नहीं कुछ बोला, ओके ठीक है, मैं इतना ही से बस बिल डाला, मुझे ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा जगह चाहिए था, ठीक है। अब हमें ये बतलाना है, ठीक है, बतलाना क्या है कि जो n है, क्या है n, नेचुरल नंबर है, तो लिखेंगे n इज ए नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू, इसके अंदर कौन लाई कर सकता है, n इज ए सबसेट ऑफ z, तो बड़ा कौन हुआ है, बिग सबसेट, बिग सेट, और छोटा सेट कौन सा हुआ, स्मॉल सेट ये हुआ। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी नंबर कहाँ से कहाँ तक, प्लस नंबर जहाँ शुरू होता है 1 2 3 4 5, जीरो को प्लस में नहीं इंडिकेट कर रहे हैं हम, लेकिन जीरो को हम लोग न्यूट्रल मानते हैं, तो हम लोग ये नंबर आ गया हमारा 1 2 3, ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है, n का मतलब 1 2 3 4 5 6, और z का मतलब हो गया इंटीजर्स, तो z के अंदर n लाइक करता है, तो n इज अ सबसेट ऑफ z, इसका मतलब क्या हुआ, n इज अ सबसेट ऑफ z। फिर आगे बढ़ते हैं, and z is a subset of q, and z is a subset of q। अब इसका मतलब हो गया रैशनल, ठीक है, और रैशनल नंबर का मतलब हो गया नंबर को जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस इतना ही जरूरी है कि हमें पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस करना चाहिए। तो उसमें नंबर हमने ये नहीं बोला, जेड मैंने बोला, जेड के अंदर प्लस जेड भी हो सकता है, माइनस जेड भी हो सकता है, यानी वैल्यू ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, लेकिन 0/1 बोलेंगे, हाँ चलेगा। अगर मैं लिखूँ 0/1 पॉसिबल है, लेकिन 1/0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे पूरे वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो भी ले सकते हैं, वो सारे इसके अंदर आएंगे डेसिमल नंबर के अंदर में। तो ये हो गया, फिर से अब क्या हो गया, ये हो गया बिग सेट, तब ये क्या हो गया, फिर स्मॉल सेट बन गया, स्मॉल सेट बन गया, तो इसको मिटा दो। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे z इज अ सबसेट ऑफ q। इस बात में किसी को कोई आपत्ति हो तो अभी पूछ लीजिए हमको डाउट करके या माइक ऑन करके। आई थिंक हमने सब समझा दिया यहाँ पे। ये एक कहानी हो गई यहाँ से यहाँ तक, और हम कुछ नया कहानी डिस्कस करेंगे इसी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक। आगे कहता है Q इज अ सबसेट ऑफ R, मिटा दे रहा हूँ इसको, फोटो खींच लो, खींच लिए होंगे एक बार फिर से, इनको फोटो खींचना है खींच सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा खिचपिच करना पसंद नहीं आएगा, जो लोग देख रहे हैं वीडियो तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा। अगला कहता है Q इज अ सबसेट ऑफ R, ठीक है, यहाँ कह रहा है Q अब ये हो गया बिग सेट। पूछोगे कैसे, समझ जाओ, ये जो हम लोग जितना टाइप पढ़ रहे हैं ये सब रियल नंबर की तो आ रहा है अंदर, तो हमेशा समझेंगे रियल नंबर कैसा सेट है, बड़ा सेट है, उसके अंदर कौन लाइक कर रहा है, रेशनल नंबर लाइक कर सकता है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सारे चीज आ गए, नेचुरल भी, इरेशनल भी, और इरेशनल नंबर से जो बड़ा चीज क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर, वो भी किसके अंदर आ सकता है, रियल नंबर के अंदर आ सकता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर भी कंटेन करता है और इरेशनल नंबर भी कंटेन करता है, इसलिए इसको बड़ा सेट मान रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बस इसी को एक बॉक्स में डाल दो, एक कहानी यहाँ तक खत्म हुई। हाँ, नेक्स्ट कहानी है T इज बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब T का मतलब क्या है, T इज अ कंपोज्ड ऑफ ऑल दी अदर रियल नंबर, कुछ ज़्यादा ही बोल रही है तो
अच्छा, टी को बोल रहा है टी इज अ कंपोज्ड फॉर्म ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर का कंपोज्ड फॉर्म है। अब कंपोज्ड फॉर्म का क्या मतलब हुआ, यानी कि टी का मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख रखा है, मिटा दो इसमें से, यहाँ पे टी इसको डिफाइन कर दो। इनरेशनल नंबर दिया हुआ है। किसका? टी मतलब हाँ इनरेशनल नंबर दिया हुआ है। हाँ, तो बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व है, तो हो गया, वेरी गुड, थैंक्स। तो टी को बोल दिए हम लोग इरेशनल नंबर। अब बात भी सही है, मैंने अभी जहाँ पे चर्चा किया था इरेशनल नंबर का, तो टी को क्या बोला मैंने, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो होगा वो रियल नंबर का सबसेट कहलाएगा। और सही बात भी है, क्योंकि इरेशनल नंबर वैसे नंबर जो कि रेशनल नहीं है, जैसे √2, √3, √5, या बोल सकते हैं 3/4, जो कि डेसिमल में नहीं एक्सप्रेस करके, तो पाई की वैल्यू बोल सकते हैं, √2 बोल सकते हैं, √3 बोल सकते हैं, ये सब वैल्यू को बोलते हैं इरेशनल नंबर है, जो कि रियल नंबर भी है लेकिन इरेशनल नंबर है, तो ये सबसेट ऑफ आर। अब अगला चीज है इसमें, पहले एक बार फोटो ले लीजिए, फिर मिटाऊंगा मैं, फिर उसको आगे बढ़ता हूँ। काउंटिंग 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है इसमें, लास्ट टॉपिक बताना है इसमें, एन इज नॉट अ सबसेट ऑफ, नॉट अ सबसेट ऑफ टी। एन का मतलब हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब हुआ हमारे पास नंबर वैसा जो कि क्या हो, गिनती की संख्या हो, जैसे 1 2 3 4। टी का मतलब हो गया इरेशनल नंबर। इसका मतलब हो गया मेरे पास जैसे √2, √3, √5, पाई, इनको कहते हैं इरेशनल नंबर। चल तुम सोचो, क्या इंटीजर मिल सकता है क्या इसमें हमको? ये तो पहले डेसिमल में एक्सप्रेस ही हो रहा है नंबर, और इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या उसमें इंटीजर आएगा? आएगा, लेकिन वो परफेक्ट इंटीजर नहीं कहलाएगा, वो बोलेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट्स नॉट अ सबसेट ऑफ टी, क्योंकि इसके कोई भी एलिमेंट इसके अंदर पूरी तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर √4 बोले तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है, लेकिन क्या है सारे नंबर एन की सारी वैल्यू को उसमें आ सकता है? नहीं संभव है, ठीक है। इसको मत याद रखो, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना याद रखो कि ये नंबर इरेशनल होने की वजह से वो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, ठीक है। ठीक है, बस इतना ही रखेंगे आज, ठीक है। लास्ट टॉपिक यही था हमारा। इसके आगे जो क्लासेस है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, वहां पे आएगा इंटीग्रल, सबसेट और आर, ठीक है। माइक ऑन करो, दीक्षा कुमारी, मुनमुन। हाँ, दीक्षा मत जितना हम बताएं बोलो। आज समझ में आया? हाँ बोलो। हाँ, समझ आ गया। ठीक, मज़ा आ गया।